आ, आप 1600 टेम्पल्स विजिट कर चुके हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। आज हम धीरे धीरे सभी मंदिर के रहस्य आपसे जान लेंगे। आप जगन्नाथ जी गए? जगन्नाथ जी भी गया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। मतलब मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। भीड़ तो बहुत होती है और भीड़ ऐसी होती है कि आप मतलब आपका कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर इफ यू आर इन दैट स्ट्रीम तो आपको करके वो सब दर्शन हो जाएँगे, अपने आप बाहर भी चले जाएँगे। हम्म। और व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट पीपल कोलैप्स, मतलब बिल्कुल एंटायरली जो सेक्युलर टाइप हैं, बस वो जा रहे हैं किसी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह एंड वो सामने देखते हैं, कहते हैं कि उनका नेचर है वो ही विल मेक यू एक्सट्रीमली इमोशनल, दैट पर्टिकुलर क्षेत्र जो वो जगन्नाथ जी हैं। तो लोग एकदम से भल-भला के आँसू निकलने लगते हैं। दे स्टार्ट क्राइंग एंड हैप्पी एंड वो कहें कि कुछ नहीं है, वी आर सो हैप्पी दैट वी आर क्राइंग सो मच। ये मुझे, मैं गया तो नहीं, अभी राम मंदिर बनने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस है कि एंटायरली वो नॉर्मली टॉकिंग, जैसे ही वो सामने आते हैं तो देन दे कोलैप्स क्राइंग। तो ये जगन्नाथ जी का भी फीचर है। मेरा तो एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वहाँ सावन के महीने में बहुत अच्छा एक रिचुअल है। तो वहाँ जैसे कार्तिक मास वगैरह ये मनाते हैं, तो शादी जो तुलसी की शादी का जो रिचुअल है, तो उस समय वहाँ के कई समुदाय हैं जो वहाँ की स्त्रियां पूरा का पूरा 1 महीने तक व्रत रखे हुए होते अच्छा। हैं और वो फिर आके भगवान के दर्शन करके वो व्रत वगैरह तोड़ते हैं। तो वैसे तो इतनी भीड़ रहती है जगन्नाथ जी में, वो वहाँ खड़े होने के, अब दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जिस समय गया, दूसरी बार गया था जगन्नाथ जी, तो मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं किस समय आ गया हूँ। तो मैंने देखा कि थोड़े समय बाद वो पट बंद थे, खुलने वाले थे, थोड़े समय बाद लोग सामने बिल्कुल जगह खाली करने लगे। तो मैं तो खुश हो गया कि अच्छा, मैं और मेरी वाइफ थे उस समय, शादी के बाद गया था, तो मैंने कहा बढ़िया, हमें बिल्कुल सामने से दर्शन करने को मिलेंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले सब भी गायब होने लगे वहाँ से। तो मैंने कहा ये कुछ कुछ गलत हो रहा है, मतलब मे बी वी शुड नॉट बी हियर, बट वो लालच था तो हमको, वहाँ हम खड़े रहे। फिर वो जो सैलाब आया वो उन स्त्रियों का, वो जो व्रत तोड़ के आती हैं, तो जैसे ही पट खुला तो मुझे पीछे से एक चाँटा पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो पीछे से एक स्त्री ने चाटे, हट सामने से। तो देन अब मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर वो पुलिस वालों ने बताया कि ये महीना उन्हीं का है। इस समय कोई पुलिस वाला, कोई वीआईपी, इस समय अगर कोई एमपी एमएलए आएगा उसको भी चाँटा पड़ेगा। तो वो ये उनका ही मास है और ये वहीं उस समय वो दर्शन करते हैं। एंड लोग बहुत सारी बात करते हैं वीआईपी दर्शन और इसकी, ठीक है, कुछ इधर-उधर होता होगा कुछ उसमें, पर ऐसे भी ट्रेडिशंस हैं हमारे मंदिरों में कि देखिए वो गरीब से गरीब स्त्रियाँ, वो इतनी निर्धन स्त्रियाँ, आप उनके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। लेकिन उनकी भावना, श्रद्धा का जो पंडे बहुत बदनाम है, आप जगन्नाथपुरी में जाएँ तो लोग बहुत बुराई करते हैं, बट वो पंडे सब दे मेक श्योर कि वो स्त्रियों को प्राइम स्पेस मिलता है भगवान के पास, ठीक भगवान के सामने। पूरा 1 डेढ़ घंटा। उस समय कोई वीआईपी नहीं है, वही वीआईपी है। तो ऐसे भी ट्रेडिशंस हमारे उसमें हैं। आपने जगन्नाथ, आप जो आर्किटेक्ट देखते हो, जगन्नाथ मंदिर के आर्किटेक्ट में आपको सबसे अलग चीज क्या लगी? अ, वैसे वो पूरी तरह उड़ीसा का जो स्टाइल है, नागर स्टाइल है, उस शैली में ही बना है। तो नागर शैली क्या होती है कि बीच में आप गर्भगृह है, उसके ऊपर शिखर है, शिखर बहुत ऊँचा होगा। उड़ीसा की एक पेक्यूलियर शैली ये है कि जो लता है, लता मतलब अगर आपने वो टेम्पल देखा होगा तो ऊपर हॉर्स शू पैटर्न का मैश पैटर्न, जैसे ये जो अभी है, इस तरह का मैश पैटर्न होता है। वो ऊपर तक जाता है, उसको लतिन वैरायटी बोलते हैं। नॉट टू गो टू टेक्निकल इनटू दैट, लतिन वैरायटी होती है। उड़ीसा में क्या होता है कि जनरली उत्तर भारत के दूसरे मंदिरों में धीरे-धीरे ग्रेजुअल स्लोप है, ऊपर तक जाएगा, ऐसा है। उड़ीसा में ऑलमोस्ट सीधा ऊपर तक जाता है, देन सडनली कर्व होता है। और फिर आमलक है, जो व्हील ऊपर देखते हैं, रिब्ड व्हील जो आपको टेम्पल के ऊपर दिखता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो इतने बड़े रिब्ड व्हील, आमलक उसको बोलते हैं, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलते। तो एक्सट्रीमली ऊंचा शिखर, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऊपर जाके सडन कर्व, सडन करके ऊपर वो आमलक, ये उनका पेक्यूलियर स्टाइल है। फिर स्कल्पचर में कुछ-कुछ जो है वो आपको पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज हैं, वो अलग दिखते हैं, वरना वो नागर शैली का बहुत सुंदर शैली है। उत्तर प्रदेश में तो आक्रमण और इसमें सब वो समाप्त हो गई शैली, बिहार में वो समाप्त हो गया, बंगाल में ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, पर उड़ीसा में हम कह सकते हैं कि वो शैली बहुत अभी 20th सेंचुरी तक बीच में पता चला था कि वो पूरी तरह अलाइव थी। फिर अभी गिल्ड्स रीडिस्कवर हुए हैं, अभी भी वो टेम्पल बनाने वाले हैं। राइट, राइट। जो मंदिर का ध्वज था, आपको कैसा दिखा? मंदिर के ध्वज के बारे में मुझे पता है, वो जो बातें हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था? वो बातें नहीं, आपका रियल एक्सपीरियंस बताइए। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि किस डायरेक्शन में उड़ रहा है। तो वो जो सारी बातें हैं वो कहते वो ना आई हवा कैन के नॉट उल्टा। कंफर्म। हाँ, वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में। आपने वैसे देखा नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं याद है। ओके, ओके। मंदिर के गर्भगृह के अंदर अब दर्शन तो नहीं होते ना वहाँ पे?
नहीं, आप गर्भगृह के अंदर दर्शन तो मंदिर का जो वैसे भी किसी भी क्लासिकल मंदिर में अभी क्या है, उत्तर भारत में सारे डिस्ट्रक्शन के बाद जो छोटे-छोटे मंदिर बनते हैं शहरों में, तो यहाँ वो फॉलो भी नहीं कर सकते। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं, कई बार इतना छोटा मंदिर है, तो इसमें आप कहाँ बाहर, कहाँ मंडप, कहाँ अंतराल। वैसे मंदिर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो गर्भगृह है जिसमें भगवान रहते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्पेस होता है अंतराल जिसमें प्रीस्ट पुजारी रहते हैं, और उसके बाद मंडप होता है, मंडप में भक्त रहते हैं। तो हम तो मंडप से आगे नहीं जाते। जनरली जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मेथड है कि हम मंडप में खड़े होंगे, हम अगर थाली लाए हैं कुछ पूजा की, वो हम पुजारी को देंगे, वो हमसे पुजारी, ही इज द इंटरमीडिएटर, तो वो हमसे वो लेके पुजारी ही केवल गर्भगृह में जा सकते हैं। तो गर्भगृह में तो वैसे भी आप नहीं जाते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आप वैसे गर्भगृह में नहीं जाते। तो दर्शन तो आपको मंडप से ही होते हैं, और वो बहुत अच्छे से होते हैं, अभी भी बहुत अच्छे से होते हैं। अभी एक IIT गांधीनगर ने कुछ एक वो किया, आपने पढ़ा उसके बारे में, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने अंडरग्राउंड कुछ सर्वे किया, कुछ अंडरग्राउंड सिटीज मिली हैं जगन्नाथ मंदिर, देखा आपने? हाँ, तो हाँ, मैंने पूरा रिपोर्ट तो नहीं पढ़ा, बट वो पहले एक और मेडिवल एरा में जब इस्लामिक अटैक्स होते थे, तो बहुत सारा हमारा हिंदू आर्किटेक्चर ऐसे इवॉल्व हुआ कि जब सामने से अटैक हो रहा है, तो जब तक जो सोल्जर्स हैं और जो मंदिर के जो सारे फॉलोअर्स हैं, वो जब तक लड़ेंगे और जब तक सोल्जर्स गर्भगृह तक आएंगे, तब तक सीक्रेट टनल से वो मूर्ति को वो छुपाकर कहीं और ले जाते थे। अच्छा। या सीक्रेट गेट से। तो उसके लिए कई सारे वो भी बने, मुझे पता नहीं, अभी मुझे पढ़ना बाकी है कि वो ये वाला इस पर्पस से है कि नहीं, पर ऐसे कई टनल्स हैं। ओके, सो ये बेसिकली जो अटैक्स होते हैं मंदिर में बचाने के लिए एक बेसिकली मूर्ति को बचाने के लिए, क्योंकि एक हिंदू अवधारणा में, कॉस्मोलॉजी में, अगर मूर्ति बच गई तो सब कुछ बच गया। मुख्य मूर्ति अगर बच गई देवता की, तो कहते हैं वो तो हम वापस बना लेंगे। वो सब इतना कठिन, जो आपको, जैसे मुझे तो बहुत दर्द होता है कि इतना सुंदर और वो तोड़ दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, बट उनके लिए अगर मूर्ति टूट गई तो सब कुछ गया, भले ही सब कुछ इंटैक्ट है। उसमें जो एक टनल थी, वो बता रहे थे कि वो उसका जो एग्जिट पॉइंट था वो समुद्र की तरफ जा रहा था, तो पॉसिबली हो सकता है उसको उसके सी लेवल्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मे बी उस टाइम कुछ और हो, या फिर हो सकता है कि और कोई उनकी तकनीक हो। आई डू नॉट नो, आई विल हैव टू रीड मोर।